आज की क्लास में हम पूरा प्रेजेंट टेंस कवर करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो अगर हमें किसी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है दिखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं, राइट। और इसका यूज कहाँ होता है? डेली रूटीन बताने के लिए, हैबिट्स के लिए, कोई जर्नल फैक्ट हो, सच्चाई हो, उसको बताने के लिए, या फिर सामान्य बात जैसे कोई जर्नल ट्रुथ। ओके, इन सब चीजों को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ओके, तो इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। गॉट इट? पहला सेंटेंस है आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि खाना खाता हूं, सेंटेंस के लास्ट में ता हूं आया है और ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ओके, सेकंड सेंटेंस है वी स्टडी इंग्लिश, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। इस सेंटेंस के लास्ट में भी ते हैं आया है, तो हम समझ जाते हैं कि ये सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ओके, अब एक बात अब आपको एक ध्यान देना है कि जब भी हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर किसी का नाम हो, तब उसके बाद हम जो भी वर्ब आएगी उसमें एस या ईएस का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, मीन्स आई, यू, वी, दे, तब हम उसके बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे। ओके, पहला सेंटेंस है ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ही आया है और ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ईट में हमने एस का यूज किया है। ओके, सेकेंड सेंटेंस है सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह गाना गाती है। तो सी भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और उसके बाद जो भी वर्ब आई है उसमें भी हमने एस का यूज किया है। गॉट इट? अब हम बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे। तो इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू, डज, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, आई, यू, वी, दे के साथ हम डू का यूज करेंगे और ही, सी, इट या फिर कोई सिंगल नेम आता है तो उसके साथ हम डज का यूज करते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस है आई डू नॉट ईट जंक फूड, मैं जंक फूड नहीं खाता हूं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आई आया है तो आई के साथ हमने डू नॉट का यूज किया है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस है ही डज नॉट ईट राइस, वह चावल नहीं खाता है। तो ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही के साथ हमने डज नॉट का यूज किया है। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि इसका क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि डू डज को पहले लिखा गया है, मीन्स जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उनको सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे, तब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। पहला सेंटेंस है डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। तो डू क्यों आया है? क्योंकि दे है और दे के साथ हम डू का यूज करते हैं। दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर डू पहले आया है। होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड सेंटेंस है डज ही ईट राइस, क्या वह चावल खाता है ना। ये आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या वह चावल खाता है, डज ही ईट राइस। तो यहाँ पर ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और हम सभी को पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का यूज करते हैं, इसलिए इस सेंटेंस में हमने डज को पहले लगाया है। होप अब आपको पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
अब इसको हम कैसे पहचानेंगे? जब सेंटेंस में हमें सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं दिखता है, तब हम समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई काम वर्तमान में चल रहा है ना? तो कोई काम जब वर्तमान में चल रहा होता है तब हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर रखते हैं। ठीक है, इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिए कि यहाँ पर आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाएगा। ही, सी, इट या फिर किसी का नाम आता है तो उसके साथ हम इज का यूज करेंगे एंड यू, वी, दे के साथ हम आर का यूज करेंगे। ठीक है, समझ आया? पहला सेंटेंस यहाँ पर लिया है मैंने, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं। तो अभी आपने सीखा कि आई के साथ एम का यूज किया जाएगा और स्ट्रक्चर में बोला गया है कि आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसमें आईएनजी का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर आपकी वर्ब है ईटिंग, ईट मतलब खाना, तो ईट में आईएनजी जुड़ गया तो ईटिंग हो गया फूड। ओके, मैं खाना खा रहा हूं। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस है यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। तो अभी आपने सीखा कि यू के साथ आर का यूज किया जाएगा। ओके, प्ले आपका वर्ब है और इसमें आईएनजी का यूज किया गया है तो बन गया प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। थर्ड सेंटेंस है सी इज सिंगिंग, वह गाना गा रही है। अब सी यहाँ पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ हमने इज का यूज किया है। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस है आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर आई के साथ हमने एम का यूज किया है और लर्न में हमने आईएनजी जोड़ के लर्निंग बना दिया है। तो जब कोई काम वर्तमान काल में चल रहा हो तब हम वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम सीखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, उसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे एंड लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, पहला सेंटेंस है आई एम नॉट ईटिंग, मैं खाना नहीं खा रहा हूं। तो सिंपली आपको इज, एम, आर के बाद नॉट का यूज कर देना है, बाकी सेंटेंस वैसा ही रहेगा। सेकेंड सेंटेंस है सी इज नॉट सिंगिंग, वह गाना नहीं गा रही है। ओके, अब हम सीखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम इज, एम, आर मीन्स ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं इनको पहले लगाएंगे, उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे एंड लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, पहला सेंटेंस है आर दे स्टडीइंग, क्या वे पढ़ रहे हैं। तो ये आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या वे पढ़ रहे हैं, तो आर दे स्टडीइंग, आप सभी को पता है कि दे के साथ हमेशा आर का यूज किया जाता है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस है इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है, क्या वह खेल रहा है, इज ही प्लेइंग। तो ये भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और यहाँ पर ही जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ इज का यूज किया जाता है और क्वेश्चन पूछने के लिए हम इसको पहले लगाते हैं। होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे यूज करना होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो अब हम इसको कैसे पहचानेंगे? तो अगर आपको सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, ठीक है, ये दिखता है तो आप समझ जाना कि ये जो सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है।
इसका मतलब ये हुआ कि कोई काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है, मीन्स काम पूरा हो चुका है, काम पूरा हो चुका है। ठीक है, ऐसा अगर किसी सेंटेंस में आपको दिख रहा है तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। ठीक है, इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है एंड लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आता है। ओके, अब समझते हैं कि हैव का यूज कहाँ करना होता है। तो आई यू वी दे के साथ हम हैव का यूज करेंगे एंड ही सी इट या फिर कोई सिंगल नेम है तो उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। चलिए सीखते हैं कैसे। पहला सेंटेंस है आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है, या ऐसे भी बोल सकते हो आप मैं खाना खा चुका हूं। ठीक है, लिया भी आ गया है और चुका हूं, खाना खा चुका हूं, दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आई के साथ हैव का यूज किया गया है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो यहाँ पर आपका वर्ब है ईट और इसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस है यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, तुम अपना काम पूरा तुमने अपना काम पूरा कर लिया है। ठीक है, तुमने अपना काम पूरा कर लिया है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यू के साथ हैव का यूज किया गया है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश से फिनिश्ड हो गया है। ठीक है, थर्ड सेंटेंस है दे हैव गोन होम, वे घर जा चुके हैं, वे घर जा चुके हैं। तो दे के साथ हैव का यूज किया गया है, गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है तो यहां पर हमने गॉन लिखा हुआ है, दे हैव गोन होम। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस है राम हैज गोन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका है। ठीक है, तो राम यहां पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज होती ही होती है लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का यूज करते हैं। तो फोर्थ सेंटेंस है राम हैज गोन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका है। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, उसके बाद नॉट का यूज करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, पहला सेंटेंस है आई हैव नॉट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया है। तो सिंपली आप हैव और हैज के बाद नॉट का यूज करेंगे। सेकेंड सेंटेंस है दे हैव नॉट कम, वे नहीं आए हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने हैव और हैज के बाद नॉट का यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर ये होता है, सबसे पहले हम हैव या हैज का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे एंड उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना होता है। ठीक है, पहला सेंटेंस है हैज ही गॉन होम, क्या वह घर जा चुका है। ये आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या वह घर जा चुका है, हैज ही गॉन होम। ओके, सेकेंड सेंटेंस है हैव यू ईटन फूड, क्या तुम खाना खा चुके हो, क्या तुम खाना खा चुके हो, हैव यू ईटन फूड। ओके, तो इस तरीके से आप निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। लास्ट में अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। जैसा कि इसमें दिख रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आया है तो पता चल रहा है कि कोई काम चल रहा है, लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे। तो जब कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी तक, पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और वर्तमान काल तक वो अभी प्रेजेंट टाइम में वर्तमान काल में वो चल रहा हो, तब हम वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ओके,
इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज हैव के साथ हम बीन का यूज करेंगे, प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे एंड लास्ट में सिंस या फॉर का यूज करेंगे। ओके, चलिए सीखते हैं आगे कैसे यूज करना है। तो आई यू वी दे के साथ हम हैव बीन का यूज करेंगे एंड ही सी इट या फिर कोई नेम आता है तो उसके साथ हम हैज बीन का यूज करेंगे। अब समझते हैं कि सिंस का यूज कहाँ करना होता है। तो सिंस का यूज हम करेंगे निश्चित टाइम के लिए, जब हमारा टाइम निश्चित हो तब हम वहां पर सिंस का यूज करेंगे, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 5 PM, सिंस मंडे। ठीक है, नेक्स्ट फॉर का यूज कहाँ करना होता है? तो फॉर का यूज हम अनिश्चित टाइम के लिए करेंगे, जहां पर हमारा टाइम निश्चित नहीं होता है वैसे सेंटेंस में हम फॉर का यूज करते हैं, जैसे फॉर 2 आवर्स। अब हमें नहीं पता है कि ये 2 आवर्स 12 घंटे 24 घंटे में कौन से 2 आवर्स हैं, कोई से भी 2 आवर्स हो सकता है, तो यहाँ पर 2 आवर्स आपका निश्चित नहीं है। फॉर 5 डेज, अब ये 5 डेज आया है तो हमें नहीं पता है कि महीने के कौन से दिन पे हैं। ठीक है, कोई सा भी दिन हो सकता है, तो ये 5 डेज हमारे निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे। ओके, फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इस तरीके से हम सिंस और फॉर का यूज भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। पहला सेंटेंस यहां पर मैंने लिया है, आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 1 आवर। मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और अभी प्रेजेंट में चल रहा है। मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो यहां पर आप देख रहे हो कि फॉर का यूज हुआ है, और फॉर का यूज होता है जब आपका टाइम अनिश्चित होता है। अब हमें नहीं पता है कि दिन के 1 घंटे से पढ़ रहे हो, या दोपहर के 1 घंटे से पढ़ रहे हो, या फिर सुबह के 1 घंटे से पढ़ रहे हो, ये हमें नहीं पता है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस है, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से काम कर रहा है। ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से काम कर रहा है। तो यहां पर ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए हमने इसके साथ हैज बीन का यूज किया है। अब यहां पर सिंस लगाया गया है क्योंकि मॉर्निंग आपका निश्चित टाइम दिया गया है, इसलिए निश्चित टाइम के पहले हम सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? थर्ड सेंटेंस है, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। हम 2 घंटे से खेल रहे हैं। तो यहां भी आप देख रहे हो कि 2 घंटे से मतलब पास्ट में वो 2 घंटे बीत चुके हैं, तो पास्ट में कोई काम शुरू हुआ है और प्रेजेंट में अभी वो काम चल रहा है, तो यहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस है, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। मैं 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा हूं। आई के साथ हैव बीन का यूज हुआ है, लर्न में आईएनजी जोड़ा गया है, लर्निंग हो गया है। फॉर का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि 2 years हमें नहीं पता है कौन से ईयर से आपने स्टार्ट किया है, यहाँ पर कोई निश्चित टाइम नहीं दिया गया है। अगर यहाँ पर यह दिया होता कि आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2011, ऐसा कुछ कोई निश्चित टाइम दिया होता, तब हम वहां पर सिंस का यूज करते। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। अब आप इंग्लिश के बेसिक टेंस समझ चुके हो, बस प्रैक्टिस करते रहो, फ्लुएंसी अपने आप आ जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इम्प्रूविंग।